एक तरफ पाकिस्तान की आवाम भूख तड़प रही है और दूसरी तरफ आसिम मुनीर ने अपने रिश्तेदारों और सेनाओं के अफसरों को एक शानदार दावत दी। वो देश जहां आटा 100 रुपए किलो मिल रहा है, वहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपनी बेटी की शादी बड़े ही शान और शौकत से कर देते हैं। ये शादी हुई पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक, रावलपिंडी स्थित पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है आसिम मुनीर के दामाद की। चौंकाने वाली बात यह है कि मुनीर ने अपनी बेटी की शादी अपने ही सगे भाई के बेटे से कराई है। 26 दिसंबर को आसिम मुनीर की तीसरी बेटी महनूर का निकाह हुआ। दूल्हा कोई बाहरी शख्स नहीं था, बल्कि खुद आसिम मुनीर के सगे भाई कासिम मुनीर का बेटा अब्दुल रहमान, यानी आसिम मुनीर का भतीजा और उनकी बेटी महनूर का चचेरा भाई। यानी बेटी की शादी अपने ही भतीजे से करा दी मुनीर ने। इस निकाह को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया, न तो इसकी कोई आधिकारिक तस्वीर सामने आई और न ही पाकिस्तानी सेना या सरकार की तरफ से कोई बयान ही जारी किया गया। यहाँ तक कि जिन लोगों ने शादी में शिरकत की थी, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इसका कोई जिक्र तक नहीं किया। बताया गया कि सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये सिर्फ एक पारिवारिक शादी थी, तो इतनी असाधारण गोपनीयता और सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही थी? रिपोर्ट्स और पाकिस्तानी सीनियर पत्रकारों के मुताबिक इस निकाह में करीब 400 खास मेहमान शामिल हुए थे। ये कोई आम मेहमान नहीं थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, आईएसआई चीफ, मौजूदा और कुछ रिटायर्ड आर्मी जनरल्स, सभी एक ही छत के नीचे मौजूद थे। पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री सत्ता एक साथ एक जगह इस शादी में केंद्रित दिखाई दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी मौजूदगी के बावजूद बाहर की दुनिया को इस आयोजन की भनक तक नहीं लगी। महनूर के शौहर अब्दुल रहमान की बात करें तो उनका करियर भी पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर में साफ साफ दिखाई देता है। अब्दुल रहमान पहले पाकिस्तानी सेना में कैप्टन के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के लिए बने रिजर्व कोटे के तहत सिविल सर्विसेज में एंट्री ली। फिलहाल वो असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर तैनात है। पाकिस्तान में ये कोई असामान्य बात नहीं है। सेना से सिविल प्रशासन में जाना वहाँ के सिस्टम का हिस्सा है, जहाँ वर्दी और सत्ता के बीच की जो दीवार है वो लगभग नाम मात्र की है, बहुत धुंधली हो चुकी है। आसिम मुनीर की 4 बेटियां हैं और महनूर उनकी तीसरी बेटी है, जिनका अभी निकाह हुआ है। ये शादी जनरल हेडक्वार्टर के पास स्थित मुनीर के निजी आवास के अंदर आयोजित की गई। कड़े सुरक्षा इंतजाम थे और पूरे आयोजन को काफी लो प्रोफाइल रखा गया। पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर तब फैली जब कई पत्रकारों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस निकाह की पुष्टि की। लेकिन तब तक शादी पूरी हो चुकी थी और पूरा सिस्टम एक बार फिर से खामोशी धारण कर चुका था। इस शादी का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये एक फील्ड मार्शल की बेटी की शादी थी, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता संरचना को ये उजागर करती है, जहां 2 सगे भाई अब समधी बन गए हैं। पारिवारिक रिश्तों के जरिए सत्ता और ज्यादा मजबूत की जा रही है। पाकिस्तान जैसे देश में जहां असली ताकत सेना के पास होती है, वहां ऐसे रिश्ते सिर्फ निजी नहीं होते, बल्कि राजनीतिक और संस्थागत भी होते हैं। अब जरा पाकिस्तान की मौजूदा हालात पर आप नजर डालिए। देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। आईएमएफ के कर्ज पर सरकार वहां चल रही है। महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की करीब 85% आबादी किसी न किसी रूप से गरीबी से जूझ रही है। आम लोग टैक्स, बेरोजगारी और महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के जो बड़े बड़े अफसर्स हैं, उनकी संपत्ति लगातार बढ़ रही है, उसमें इजाफा हो रहा है। असलियत यह है कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ एक सैन्य संस्थान नहीं है, बल्कि वो देश का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है। फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, शाहीन फाउंडेशन और बहरिया फाउंडेशन जैसे संगठन बाहर से भले ही वेलफेयर संस्थाएं लगें, लेकिन हकीकत में ये अरबों रुपए का कारोबार करते हैं। रियल एस्टेट से लेकर के बैंकिंग, इंश्योरेंस, सीमेंट, खेती, ट्रांसपोर्ट तक सेना का दखल हर जगह मौजूद है। इन सभी संगठनों का नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप से आर्मी चीफ के हाथ में होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ का पद सिर्फ एक सैन्य अधिकारी का नहीं होता, बल्कि एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट सीईओ की तरह माना जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि पाकिस्तानी सेना के बिजनेस की कुल वैल्यू 40 से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच हो सकती है। यह आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है, खासकर तब जब देश की जनता आर्थिक संकट से जूझ रही हो। जहां तक आसिम मुनीर की व्यक्तिगत संपत्ति का सवाल है, तो जो पब्लिक में मौजूद आंकड़े हैं पाकिस्तान में, उसके मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 8 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 6 से 7 करोड़ रुपए बताई जाती है।
जो कि पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स और ये दावे करती हैं कि विदेशों में उनकी अघोषित संपत्तियां इससे कहीं ज़्यादा की कीमत की हैं। पाकिस्तान में सेना और कारोबार का जो गठजोड़ है उसमें असली आंकड़े अक्सर सामने आते ही नहीं। पाकिस्तानी सेना राष्ट्रीय सुरक्षा और वेलफेयर के नाम पर बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां संचालित करती है। सुरक्षा के नाम पर जमीनें खरीदी जाती हैं, टैक्स में छूट मिलती है और बिजनेस फैलाए जाते हैं। आम जनता को ये बताया जाता है कि देश खतरे में है और उसी खतरे के नाम पर एक पूरा आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि जनता और गरीब होती जाती है, जबकि सत्ता के केंद्र और अमीर हो रहे हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की छवि लगातार खराब हो रही है। ग्रीक सिटी टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता तेजी से बढ़ रही है, जिससे ग्लोबल कम्युनिटी का धैर्य अब जवाब देने लगा है। एशियन न्यूज़ पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की मिलिट्री डोमिनेटेड रणनीति न तो सीमाओं को सुरक्षित कर पाई है और न ही नागरिकों को और न ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये भरोसा दिला पाई है कि वो देश को चलाने में सक्षम है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव भी इसी नीति का परिणाम माना जाता है। जिन तालिबान गुटों को कभी पाकिस्तान ने समर्थन दिया था, शरण दी थी, आज वही सीमा पर हिंसा के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की दोहरी नीति और असफल कूटनीति की एक साफ तस्वीर है। ऐसे माहौल में जब पूरा देश अस्थिरता, डर और आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तब पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स के घर शहनाइयां बजती हैं। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक निजी शादी थी या फिर ये उस सिस्टम का प्रतीक है जहां सत्ता अपने लिए अलग नियम बनाती है और आम जनता के लिए अलग। आसिम मुनीर की बेटी की यह शादी पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर की एक झलक भर है। ये दिखाती है कि कैसे सत्ता, सेना और संपत्ति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यहाँ फैसले बंद कमरों में होते हैं, रिश्ते ताकत को मजबूत करने के लिए बनाए जाते हैं और कीमत चुकानी पड़ती है आम जनता को। यही वजह है कि आज पाकिस्तान सिर्फ आर्थिक संकट से नहीं बल्कि भरोसे के संकट से भी जूझ रहा है और यही वजह है कि दुनिया अब पाकिस्तान की तरफ सवालिया निगाह से देख रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वैसे देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए कड़क के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क मुंह से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।